हम सभी की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे हादसे होते हैं जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। करीब 6 साल पहले मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मेरे डिपार्टमेंट ने तो ये केस 4 साल पहले ही बंद कर दिया, लेकिन मैं चीफ इन्वेस्टिगेटर निहार अग्रवाल, स्पेशल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आज भी उसी पहेली में उलझा हुआ हूँ, इस उम्मीद में कि शायद कभी कोई सुराग मिल जाए। कब से जानते हो उसे तुम? वो काफी सालों से मेरा पीछा कर रहा है। पहले कभी मिले उससे? नहीं, वो लंबा सा है, कद करीबन 6 फीट, चश्मा पहनता है। मैंने हमेशा उसे एक ब्लैक ओवरकोट और फेडोरा हैट के साथ देखा है। क्या नाम बताया तुमने? जमीर कुरैशी। हम सब ने कभी न कभी जिंदगी में छुपा छुपी तो खेली होगी, चाहे वो बचपन में अपने दोस्तों के साथ हो या फिर बड़े होकर खुद के साथ। मैं भी खेला हूं, पर किसे पता था कल को यही खेल मेरा पेशा बन जाएगा। मैं लोगों का पीछा करता हूं, मुझे आप सीक्रेट एजेंट या डिटेक्टिव ही कह लो। हम उन लोगों का पीछा करते हैं जो अपने गुनाह छुपते छुपाते करते हैं, दूसरों से और खुद से भी। हमसे मेरा मतलब है मेरे जैसे और लाखों सीक्रेट एजेंट्स जो किसी न किसी का पीछा कर रहे हैं। किसी के बाप को नहीं पता कौन सा एजेंट किस फेस में कहा और किसका पीछा कर रहा है। उनके चेहरे, नाम, पता किसी का खुलासा नहीं किया जाता। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, जमीर कुरैशी, एजेंट 148, शैडो इनकॉर्पोरेटेड। फांसी 20 को उम्रकैद सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। फैसला ये कि एक अभियुक्त क्या देख रहा है? देश का हाल जो है बेहाल, अरे कहीं रेप तो कहीं बॉम्ब ब्लास्ट। क्या बताऊं यार, बुरा है हाल। अपनी बकवास शायरी बंद कर यार। शायरी नहीं यार, दिल का हाल बता रहा हूँ। और ये न्यूज चैनल वाले, इनके लिए तो बस सचिन की रिटायरमेंट, यूपीए का सपोर्ट, एक्टर के लिंकअप्स और पूनम पांडे की तस्वीरों के अलावा और कुछ हेडलाइन भी तो नहीं मिलता। अरे बल्कि एक्टर ने डायरेक्टर को थप्पड़ मारा ना, इसको भी 10 दिन तक न्यूज बना के बेच रहे थे ये लोग। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनका तो मजा हम भी लेते हैं यार। न्यूज वाले वही बेचते हैं जो बिकता है। हाँ यार, हमें भी थोड़ी कमी अकल है। हम जैसे निकम्मे लोग बैठे रहते हैं घर पे, देश की हालत को कोसते, करते तो कुछ नहीं। अब किसी ने भूख हड़ताल शुरू की तो उसके पीछे लग गए सबके सब धारणा करने। अरे इनमें से 80% लोगों के बाप को भी नहीं पता होगा कि किसके लिए लड़ रहे। जिसके लिए लड़ रहे उससे कुछ देश का भला होगा भी या नहीं। और ये सब पॉलिटिशियन लोगों को पता होता है यार, इसी का तो फायदा उठाते हैं ये लोग। गवर्नमेंट घुसखोर, पुलिस घुसखोर। अब देख, किसके घर में AK-47 मिलती है, फिर भी भाई साहब खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि इज अ सेलिब्रिटी एंड इज अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। अरे क्या घंटा नाइस ह्यूमन बीइंग। हाँ सुमेर, मगर गलती तो हम सबसे होती है। माना, लेकिन गलती की है तो सजा तो मिलेगी।
अरविंद, ये पहेलियों में बातें करना तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रहा है। कौन है ये जमीर कुरैशी? क्यों तुम्हारा पीछा कर रहा है? और ये किसके लिए काम करता है? ये एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, शैडो इनकॉर्पोरेटेड। शैडो इंक। क्या करता है ये अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन? और क्या बताया इस जमीर कुरैशी ने तुम्हें? कौन हो तुम? जब से मैं देख रहा हूं तुम मेरा पीछा कर रहे हो, रास्ते पर, मॉल में, यहां तक कि तुम मेरे घर तक पहुंच चुके हो। ये क्या चल रहा है? हाँ? अबे हंस क्या रहा है? ये कोई मजाक चल रहा है यार? अरविंद नायर, जरा सांस ले, कहीं तुझे अस्थमा का अटैक ना आ जाए। आज तो तेरे पास दवाई भी नहीं है। तुम मेरे बारे में ये सब कैसे जानते हो? अरे नाम पता करना कौन सी बड़ी बात है। फेसबुक और ट्विटर का जमाना है भाई, लोगों की तो जन्म कुंडलियां निकल सकती है वहां से। आजकल तो छींकने पर भी स्टेटस अपडेट होते हैं। तूने भी किया होगा कभी? जस्ट हैड एन अस्थमा अटैक, रशिंग टू द हॉस्पिटल, सी यू देयर, बाय। अरे अरे डर मत, 5 मिनट पहले ही तुझे दवाई गिराते हुए देखा था। हाँ, पर तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? अरे इतने सालों की मेहनत इतने जल्दी राज खोल दूं? सालों से? तुम सालों से मेरा पीछा कर रहे हो? हाँ भाई, क्या करें, धंधा है। पढ़ो। एजेंट 148, जमीर कुरैशी, शैडो इंक। क्या बकवास है ये? अरे शुरू में सबको बकवास ही लगता है, धीरे धीरे सारे लाइन पे आ जाते हैं। यही तो चैलेंज है हमारे काम का, हमारी सोच को बेचना। पर तुमसे बेहतर इसके बारे में कौन जान सकता है? तुम तो लोगों को लाइफ इंश्योरेंस बेचते फिरते हो ना, लोगों को मौत का डर बेचते हो। By the way, can I have my card back, please? We're going green, you know. हाँ, पर क्या है ये शैडो इंक? और तुम कौन हो? डिटेक्टिव करमचंद? हाँ, डिटेक्टिव ही कह लो, जन कल्याण करने वाला डिटेक्टिव। नहीं समझे? अरे मैं समझाता हूं ना। देखो, शैडो इंक एक अंडरग्राउंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। तो मेरे जैसे कई सारे शैडो इंक एजेंट्स दुनिया भर में लोगों का पीछा कर रहे हैं, और कौन कहाँ कैसे और कौन कौन से कांड कर रहा है, सबका हिसाब होता है हमारे पास। मैं क्या तुम्हें शक्ल से पागल नजर आता हूं? हाँ, सुबह से और कोई नहीं मिला क्या? देखो, चुपचाप मेरा पीछा करना बंद कर दो, वरना पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट लिखवा दूंगा। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज पुलिस को मत बताना।
अच्छा ठीक है, बंद कर दूंगा पीछा करना, लेकिन अगर तुम वो कर दो जो मैं चाहूँ। अच्छा, तो ये बात है। मुझे पहले ही जान लेना चाहिए था। कितने? हाँ, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? कितने तुम्हारे पास? अरे छोड़ो यार, सीधे पॉइंट पे आते। देखो, मेरे पास तुम्हारे पैदा होने से अब तक का सारा लेखा जोखा है। तुमने कौन सा कांड कब किया, सब कुछ। और तुम्हारे हर किए हुए गलत काम को हमने अपनी पॉइंट सिस्टम में तोला है, अपने ड्राइविंग वायलेशन पॉइंट सिस्टम की तरह। तो ये रहा तुम्हारा रिकॉर्ड। ये कौन से पागल खाने से भाग के आए यार तुम? जाकर पहले अपना इलाज करवाओ। अभी अभी पार्लियामेंट से छूट के आया हूं। तुम यार मेरी बात सुने बगैर ही उछलना शुरू कर देते हो। अरे काहे की जल्दी है तुम्हें घर पहुंचने की? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं। तुम घर जाके या तो अपनी बहन को फोन करोगे या फिर सुमेर की बकवास सुनोगे। तो आज मेरी सुन लो ना। अरे पर तुम मेरे बारे में ये सब कैसे जानते हो? तुम कैसे को छोड़ो और क्या जानता हो ये सुनो। तुम पैदा हुए थे 12 अगस्त 1985 को। 5 साल की उम्र में तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड का सर क्रिकेट बैट से फोड़ दिया, जिसके मिले तुम्हें 2000 पॉइंट्स। फिर 12 साल की उम्र में तुमने पहली बार अपनी माँ की पर्स में से 200 रुपए चुराए, जो सिलसिला 3 साल तक चलते रहा। तो उसके कुल मिलाकर 1000 पॉइंट्स। एक मिनट। बचपन में मारपीट करना या थोड़े पैसे चोरी कर लेना दुनिया में 3 में से कम एक आदमी तो करता ही है। अब ये मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरे बारे में ही बात कर रहे हो और ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहे? तू बचपन में स्कूल में फर्स्ट बेंच पे बैठा था ना? क्या? नहीं, ये पता तो नहीं मुझे, ऐसे ही गेस मारा। तेरी हरकतों से ऐसा लगता है कि तू ऐसा बच्चा रहा होगा जो फर्स्ट बेंच पे बैठ के टीचर सिखाने के पहले ही टीचर आई हैव अ क्वेश्चन करके चिल्लाता है। तुझे पता है ना, मुझे परेशान करने के भी तेरे ऊपर पॉइंट चढ़ सकते हैं। यार मजाक कर रहा हूँ यार, इतना प्यार से बता रहा हूँ तो सुन ना। देख, 18 साल की उम्र में तूने अपने जूनियर को इतनी बुरी तरह से रैग किया कि वो कॉलेज छोड़ के भाग गया। उसके तुझे मिले 4000 पॉइंट्स। फिर 20 साल की उम्र में तुमने नशा किया और तुम्हें इतनी चढ़ी थी कि तुम छत पे जाके गाँव वालों चिल्ला रहे थे। उसके मिले 1500 पॉइंट्स। ये तो खैर कुछ इंपॉर्टेंट कर्तव्य है तुम्हारी जिंदगी के। ऐसी और छोटी छोटी बहुत चीजें हैं जो मैं अभी बताना शुरू करूं तो यहीं पर रात काटनी पड़ेगी। तो बॉटम लाइन इज, तुम्हारा टोटल हुआ 13,784 पॉइंट्स। अब इतने सालों बाद तुम मुझे 13,784 पॉइंट्स के टिकट देने आए हो? मूड में आ रहे हो तुम, जोक मार रहे हो। अच्छा है। लेकिन तुम्हारी भाषा में हम टिकट देने तभी आते हैं जब कोई 25,000 पॉइंट्स क्रॉस कर ले। और 2 दिन पहले मुझे समझ में आया है कि तुम 25,000 पॉइंट्स क्रॉस कर चुके हो, और इसीलिए मैं जानबूझ के तुम्हारे सामने आने लगा हूं ताकि तुम मुझे नोटिस करो और हमारी ये वार्तालाप हो। अभी तो तुमने बताया 13,700 कुछ तो पॉइंट्स, अब 25,000 कैसे हो गए? अरविंद भाई, मुझसे अच्छा तो तुम ही जानते हो कि 2 दिन पहले क्या हुआ था। क्या चाहते हो तुम मुझसे? ज्यादा कुछ नहीं, बस पुलिस को जाके सब सच सच बता दो। तुम फिर से मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मेरी ही राम कहानी सुनाओगे और मैं मान जाऊंगा? देखो बाबा, मेरा काम था तुम्हें जागरूक करना। मानना ना मानना तुम्हारे हाथ में। हाँ, लेकिन वार्न जरूर करूंगा तुम्हें कि ना मानने का तुम पर या तुम्हारे परिवार पर बुरा असर हो सकता है। इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, यू सी। एज यू सो सो शैल यू रीप, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। देखो, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। अब मैं इन धमकियों में नहीं आने वाला हूं। जाकर किसी और का पीछा करो तुम। अरे जरूर, कोई रेफरल है क्या तुम्हारे पास? अरे मतलब तुम्हारी तरह किसी को गलत काम करते हुए देखा है? देखा है तो बोल दो। अरे तुम्हारे पॉइंट्स पे डिस्काउंट दे सकता हूं, तुम्हारी सजा कम हो जाएगी।
मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, तुम्हें रास्ते में एक जोकर मिलता है जो कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है जिसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं जानता और तुम्हें उल्टी सीधी पट्टी भी पढ़ाता है। मिस्टर अरविंद, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास और कुछ काम नहीं है क्या? मैं सुबह से यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने के लिए बैठा हूँ। जब कोई तुम्हारे काम, रिश्तेदार, बचपन, इन सब के बारे में इतना सब कुछ जानता हो ना, तो उस पर विश्वास करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। और कहानी वहां खत्म नहीं होती। हेलो, हाँ मैं प्रीति का भाई बोल रहा हूँ। व्हाट? एक्सीडेंट? कब? कौन से हॉस्पिटल में हो? मैं अभी आ रहा हूं। तुम्हारा कहना है ये शैडो इंक लोगों की मदद करने का ढोंग करता है, इट्स एन एक्ट। और इस जमीर कुरैशी ने पहले तुम्हें फंसाया, फिर तुम्हारा पीछा किया, और इसलिए आज तुम यहाँ पुलिस के सामने बैठे हो। हाँ, ऐसा ही कुछ। लेकिन ये सब करने से उनका क्या फायदा? शायद पैसों के लिए। और अगर ये शैडो इंक वाकई इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो आज तक इसके बारे में कोई क्यों नहीं जानता? ये सारे सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इसका पता करना आपका काम है ना। शायद आपके डिपार्टमेंट को इसके बारे में पता है सब, पर टेबल के नीचे घूस खाने की आदत जो है, और क्या पता एक ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों के बारे में इतना सब कुछ जानता है उनको अपने फायदे के लिए ब्लैकमेल भी कर सकता है, अरे यहां तक कि मार भी सकता है। कल को मेरे या शायद आपके मरने की बारी हो। सुमेर? यस। निहार अग्रवाल, स्पेशल क्राइम ब्रांच। हाँ वो यस, प्लीज। सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई। अरे कोई बात नहीं। तो तुम अरविंद नायर के रूममेट हो? हाँ। कब से जानते हो तुम अरविंद को? जी करीबन 5 सालों से। और स्पीच उसने कभी किसी ज़मीर कुरैशी का जिक्र किया तुमसे? ज़मीर कुरैशी? देखो यार, पिछले 5 सालों में जरूर, लेकिन पिछले 1 हफ्ते में काफ़ी बार। हम जहाँ भी जाते थे ना, मॉल में, घर पे, रास्ते पर, हर जगह उसे ज़मीर दिखाई देता था। अरे यार, ये मुझे कोई ज़मीर दिखाई नहीं दिया। परेशान हो गया था मैं उसके उस पागलपन से। मेरे कहने पर वो डॉक्टर के पास भी गया। डॉक्टर ने कहा कि स्ट्रेस का असर है। वैसे वो काफ़ी दिनों से ठीक से सोया भी नहीं था, शायद इसलिए उसे चीज़ें दिखाई देती हो। हेलो, क्या तुम पक्का अरविंद नायर की बात कर रहे हो? कैसे मरा वो?
ठीक है, मैं आता हूँ। अरविंद की मौत क्यों और कैसे हुई, इसका कोई सबूत नहीं मिला और ना ही मिला कोई ज़मीर कुरैशी। मैं आज भी इसी उम्मीद में हूँ कि कभी ना कभी मुझे इन सवालों का जवाब मिलेगा। आखिर उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। कौन हो तुम? ज़मीर कुरैशी, शैडो एंड कॉर्पोरेट।